का हिसाब देना पड़ेगा नादिया बेगम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जब घर पे नहीं था समझाया है मैंने उनको। डील के लेकर फरमान को भेज दिया तो क्या गलत किया मैं? उस दिन में बात करने वाला था मैंने दोस्त। उसकी समझ में एक भी बात नहीं आती। दूर रहो मुझसे। बड़े होने का लिहाज कर रहा हूँ मैंने तो मेरे। इरफान, ठीक है, जो भी कर सकते हैं कर लें। रख लें आप जिसको रखना। मुझे थोड़ी तमीज भी नहीं है, सिखाओ उनको। इरफान अपनी जुबान को लगाम दो। कहते हैं तुम्हारे पापा को बोला है जबरदस्त करे तो क्यों हमारी जानों की दुश्मन बनी हुई है वो? हार के पता नहीं कर सकते कि मेरे बेबी पर तुम जानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ इरफान को भी घर से निकलवा सकता हूँ। उसने कहा जी मैं दूसरा मैनेजर रख लूंगा। मैंने भी आप पे एतबार करके आपको भेजा था। अगर मैं खुद जाता तो ये डील हो जाता। मैं इस बारे में फिर आपको अभी मैं कह रहा हूँ कि आप साहिबा को समझाएं। अब बाबा से ये उनकी वजह से मैं खामोश हूँ, वरना आज ये जिंदा ना होता मेरे सामने। क्या हुआ भाभी? दूर रहो मुझसे। नहीं है मुझे आपके सहारे की जरूरत। मैंने आपको बुलाया है, मनते की है आपकी। भाभी आपको चोट लगी है, मैं पूछने आई थी। कोई जरूरत नहीं आपको हमदर्दी दिखाने की। जिस जख्म देते हैं ना वो मरहम नहीं लगाते कभी। दफा हो जाए मेरी नजरों से। बढ़िया है हमदर्दी दिखाने वाली। मजबूर हो जाऊं कहाँ, मेरी जिंदगी का है कुछ समा। मेरे ख्वाब थे अरमान में, मेरी मंजिलें है रवां दवां। खान साहब फरमान का पता किया? हाँ पता किया था, 2 दिन हो गए। गया हुआ है, डील करने के लिए गया है। अभी मीटिंग नहीं फिक्स हो रही। पता नहीं कब होती है मीटिंग। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। चलो शुक्रिया बेटा। साहिबा बेटा इधर आना। ये चाय आप बना रही हो, वो सुमी नहीं आई? नहीं बाबा साईं बात की थी तो उन्होंने बोला है कि मेरी अम्मी की ना भी तबीयत ठीक नहीं हुई है, जब तबीयत ठीक होगी तो फिर आ जाऊंगी। अभी तक ठीक नहीं हुई? नहीं बाबा साईं। चलो अल्लाह खैर करे। वो ना उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसके लिए कुछ पैसे भिजवा देना। ठीक है ज़रूर भिजवा दूंगी आज। ठीक है ठीक है। साहिबा जी बाबा साईं। इधर आओ ना। क्या हुआ पाँव को? लंगड़ा के चल रही हो। बाबा साईं वो नादिया ना मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। क्या हुआ? वो बदले की आग में ना कल उसने मुझे धक्का दे दिया। पता नहीं वो क्या चाहती क्या है मुझसे। वो मुझसे बदला ले रही है, पता नहीं किस बात का। इतनी हद तक गिर चुकी है वो।
पता नहीं, अच्छा हुआ कि मेरे पाँव में ज़्यादा दर्द नहीं निकला, वो सोजन हो गया है, हड्डी का बचाव हो गया है, बस चलना भी मुश्किल हो गया है। जब मैंने पूछा भी कि आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं, किस बात के बदला निकाल रही हैं, ऊपर से ज़बान चलाती है, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी उससे। चलो अल्लाह खैर करे, डॉक्टर को दिखाएंगे। जी बाबा साईं। मैं पूछ लूँगा उससे। देख लिया अपनी लाडली बहू के काम। क्या करे, मैं आप भी परेशान हूँ। ना कोई इरफान कोई बात सुनता है, ना उसे कोई समझाता है। 100 बार मैं मैंने आप तंग समझाया आ उसे, 100 बार मैंने उसे समझाया है, उसकी समझ में एक भी बात नहीं आती। इरफान है तो वो पता नहीं क्या तवीज़ घोल के पिलाया है उसे, उसी के पीछे लगा हुआ है, बात ही नहीं सुनता। जब भी घर आते हैं कोई ना कोई मसला खड़ा किया होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा साहब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाओ, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच गए खैरियत से? जी बाबा साहब पहुंच गया हूँ। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं बाबा साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी मसला नहीं हुआ, खैरियत से आ गया हूँ। काफ़ी दिन भी लग गए हैं वहाँ पर। हाँ, कराची का सफ़र था, जी दिन तो लगने थे। और सुनाए? और ठीक ठाक। वहाँ पर मैं गया हूँ, बहुत बड़ा शहर था कराची में। शहर तो बहुत बड़ा ही है। हाँ जी। डील का क्या बना? अब मुझे डील कैंसिल हो गई है, डील उन्होंने हमारी जो है मंजूर नहीं की। क्या? जी बाबा साहब। ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया यार। मैंने लाख कोशिश की कि ये हमारी डील पक्की हो जाए, हमारे बिजनेस को जो है बहुत बड़ा घाटा आ रहा है। यार मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मैंने तो आप पे एतबार करके आपको भेजा था, अगर मैं खुद जाता तो ये डील हो जाती। क्या वजह बनी? वही वजह जो आपको फ़ोन पे बताया भी था कि ये नहीं मान रहे, कोई डील नहीं कर रहे। फैक्ट्री मालिक की शरायत ही कुछ सख्त थी, पहले भी फैक्ट्री लॉस में जा रही है, ओनर जो है वो मुझ पे गुस्सा करता है। ये मुझे पता है, उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्हें भी मैंने बताया है, तो वो भी मेरे साथ रास्ते में रहे हैं। आपके जाते ही उन्होंने मुझे कॉल की थी कि फरमान को भेज रहे हैं, खुद जाते। मैंने तसल्ली दी थी उन्हें कि फरमान डील करके ही आएगा। हाँ मगर अब क्या कह सकते हैं। आ गए आप? जी साहिबा आ गया हूँ। ये ले। सुनाए, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन लगा के आए हैं, आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बस क्या करूँ साहिबा, आपको पता तो है, काम के चक्कर में जहाँ जाना पड़ता है तो कुछ दिन लग ही जाते हैं। जी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ साहिबा, ये ऐसे क्यों चल रही हो? वो नादिया भाभी। क्या हुआ नादिया भाभी? धक्का दिया, पता नहीं क्यों मेरी जान लेना चाहती है वो। मैं चल भी नहीं पा रही ठीक से। मेरे जाने के बाद उसने पीछे क्यों ऐसा किया है, क्या चाहती है वो?
क्यों हमारी जानों की दुश्मन बनी हुई है वो? पता नहीं, मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ। करता हूँ मैं बात इरफान भाई से। जब जब बंदा कहीं जाए तो पीछे से ये लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। दिमाग खराब करके रख देते हैं। एक तो ऑफिस की वहां से परेशानी है, मुझे डील नहीं हुई मेरी। घर में तो ये फसाद शुरू हो जाते हैं। मुझे क्यों मिली इतनी सदा, मेरा क्या है जुल्म, क्या मेरी खता, मेरी बेबसी, मेरी हर दुआ, मेरे आशिक थे मेरी सदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, हाँ जी आ गया। हाँ वो मुझे बता रहा था कि मैंने कॉल कर दी है। सर आज संडे है, आपको पता है संडे के दिन भी हम छुट्टी ना करें। तो और क्या करें हम? भेजा तो था फरमान को, नहीं हो सके डील तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। 15 साल हो गए हम इस फैक्ट्री को संभाल रहे हैं, आपको इतना भी एहसास नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि ये फैक्ट्री में काम चले? कहाँ काम है संभालूं? इधर फैक्ट्री में मजदूरों को संभालना होता है। डील के लिए अगर फरमान को भेज दिया तो क्या गलत किया मैंने? आपकी शराइत कैसी थी? इतनी सख्त शराइत होती हैं डीलिंग के लिए? मैंने पहले भी कहा था कि ये मत करें। अच्छा चलो ठीक है, जो भी कर सकते हैं कर लें, रख लें आप जिसको रखते हैं। आपको इतना भी एहसास नहीं है, पहले भी इतने हम परेशान हैं। हमारी 20 साल की मेहनत को आपने जाया कर दिया। तू मिला मुझे, दूं दुआ तुझे, मेरी मर्ज का दे दवा मुझे। खामोश हूँ बदला नहीं तेरी बेरुखी का ये फैसला। तू बता मुझे, मैं जीऊँ तुझे, मेरे दिल को है ही हौसला। इरफान, इरफान कहाँ मर गए हो? क्या बात है फरमान भाई? इरफान कहाँ है? वो तो शहर चला गया है सुबह के। नाम मर्द बन के कमरे में छुप के बैठा रहता है। निकालो उसे बाहर, भेजो मेरे पास। वो तो नहीं है कमरे में, बोला है ना। जब आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना, बात करनी है मुझे उससे।
क्या बात है, मुझे बता दें। बस बहुत हो गया, बहुत अतबार कर लिया मैंने तुम पर। मेरे 2 दिन गैर मौजूदगी में आपने साहिबा को धक्का दे दिया। नहीं फरमान भाई, मैंने नहीं दिया धक्का। मुझे इस घटिया सोच की उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुम जानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ इरफान को भी घर से निकलवा सकता हूँ। नहीं फरमान भाई, आप एतबार कर रहे हैं, मैंने नहीं दिया धक्का, वो खुद गिरी है। बस नादिया, सब जानता हूँ मैं। अब ज्यादा मकार बनने की कोशिश ना करो। मेरी शराफत को जानती नहीं हो, मैं अंदर से जो दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं। अब जब आए इरफान तो उसको मेरे पास भेज देना आप। जी। खुद मैं उससे बात करूंगा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं तो हूँ बेगुनाह, मुझे क्यों मिली। अम्मी जी यहीं पे दर्द हो रहा है, बहुत दुखता है। समझ नहीं आती, अगर इतना वो दुश्मनी है तो मुंह से बात कर लेती। ऐसे क्या धक्का देने से क्या क्या मिलता है किसी को तकलीफ दे के। अम्मी जी आप उसका बंदोबस्त करें कुछ। करते हैं, तुम्हारे पापा को बोला है इनका बंदोबस्त करे। एक तो इरफान भी नहीं मान रहा। जी बस रहने दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होते रोज़ रोज़ के उसके चोंचले। आज भी उसने मेरे पाँव पर वो धाक निकला है, काल को कर वो मेरे साथ ऐसे बुरा कर देगी। फिर मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है सोच सोच के, ऐसा क्या होगा। नहीं नहीं, कुछ करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। हम तुम्हारे पापा को बोला है, इंशाल्लाह जल्द ही ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। अभी इसे नहीं रखना, निकालना इसे जितना भी जल्दी हो सके ना, इसे घर रहना नहीं दो। अभी तो उस मनहूस का बच्चा भी होने वाला है। हाँ यही बात है। आगे तो इरफान नहीं मान रहा, अगर बच्चा होगा तो फिर मुश्किल बन कर जाएगी, उधर बारिश आ जाएगा घर में। हाँ फिर इस जायदाद का मालिक बन जाएगा वो। फिर तो ये मामला हल नहीं होगा। चलो देखते हैं, कुछ बंदोबस्त करना होगा, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती, हमने इसे घर में नहीं रखना बस। आगे इरफान अब कोई शक नहीं। अरे उदास हो, परेशान डरी हुई लग रही है मुझे। वो फरमान भाई क्या बोला फिर से फरमान भाई? बार बार आपकी यही बातें होती है, फला ये कर दिया वो कर दिया। क्या बोला फरमान भाई? आज उन्होंने मुझे डांटा है, वो आपका भी पूछ रहे थे। मेरा क्यों पूछ रहे थे भाई? वो डांटा क्यों है, क्या मसला है? पता नहीं, उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा कि साहिबा को आपने ही धक्का दिया है। क्या धक्का? और वो भी आपने? हाँ जी इरफान, आप तो जानते हैं ना मैं किसी को कैसे ऐसा धक्का दे सकती हूँ। आप तो जानते हैं वो खुद घिरी है ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप एतबार करें ना। हाँ हाँ मुझे पता है, आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ आपको, आप ऐसा नहीं कर सकती, वो उनकी घटिया सोच है। मैं आप क्या उन्होंने डांटा है आपको फरमान ने? जी मैं खुद ही बात करता हूँ फरमान से। उस दिन में बात करने वाला था, मैंने अधूरी छोड़ दी, लेकिन ये लोग जो है ना बाज नहीं आ रहे। आज मुझे खुद ही फैसला करना पड़ेगा कोई। मैं जाके देखता हूँ। नहीं, आप कुछ ना कहें। छोड़ो मुझे। हर बार इनका यही काम होता है, हर बार।
गए हो बीवी का गुलाम। क्या तमाशा बना के रखा हुआ है आपने? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे भी आपका इंतजार था। ये आंखें दिखाना बंद करें, नीचे करें आंखें। मैंने कहा आंखें नीचे करो। तमीज से बात करो, बड़ा भाई हूं मैं आपका। बड़े होने का लिहाज कर रहा हूं मैंने तो। मेरे इरफान, साइड पे खड़े हो, साइड पे। मैं बड़े होने का एहतराम करता हूँ। हाथ मेरे बात भी है। करने की तमीज नहीं है। क्या इल्जाम लगाया उस पर, नादिया पर? ये तो मैं आपको कहने वाला था कि समझाओ उसको। जब उसने धक्का दिया ही नहीं है तो क्यों इल्जाम लगाया उस पर? चाहते क्या है? मैं सब मकारियां जाता हूँ, आपकी भी और उसकी भी। क्या हो गया? फिर वही झगड़ा शुरू। हमें इसको समझा ले, ये हाथ न उठ जाए मेरा इस पर। रोज तो बीवी में रात लड़ते रहोगे। मुझसे बड़ा है, मैं एहतराम से बात किया जा रहा हूँ। ये है कि हाथ उठाने पर टल गए। शर्म आनी चाहिए। मेरे खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि हाथ से बढ़ जाइए। तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है तो अपने लिहाज में रहे, हाथ में रहे। मैं हर के बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बेबी पर कोई इल्जाम लगाए। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना टांगे तोड़ दूंगा मैं आपकी। हमें समझा दे इसको। मैं तो कहता हूँ आज मैं दफा हो इधर से। बस करे। इरफान, अपनी जुबान को लगाम दो। बस कर, चल दफा हो जाए। बात करने की तमीज नहीं है। न बड़े भाई की न बाप की आगे जबान चलाता है। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक लाजी भी बोला ना, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी आपको। दफा हो जाओ यहाँ से। तमीज में रहकर बात करें। हमें समझा दे इसको। बस करें। मेरा बात चले तो अभी इसको जला के राख कर दो। सब जान है तो मेरी बीवी का क्या किरदार है, क्या कुछ घर में कर रही है। बाबा सही है, उनकी वजह से मैं खामोश हूँ, वरना आज ये जिंदा ना होता मेरे सामने। अच्छा बस करें। समझा ले अपने नाले को। चलो दफा हो जाए। चल बेगम बहुत परेशान हूँ मैं, क्या करूँ? फिर खान साहब क्या हो गया? वो फैक्ट्री मालिक ने ना नाक में दम कर रखा है। आज तो गुस्सा हो गया फ़ोन पे, कहता है मैं दूसरा मैनेजर खड़ा कर लूँगा। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्या करें? काम से भी पता नहीं क्या करें, अब सोच में पड़ गया। क्या है वजह? वजह वही फरमान को भेजा था डील के लिए, वो डील उधर से हुई नहीं है। शराइत भी कुछ ऐसी थी ना मालिक की, पर उधर से जो मैनेजर था उसने इनकार कर दिया। अब वो गुस्सा हम पर निकाल रहा है कि खुद जाते। मैं कैसे जाता? पीछे भी तो काम संभालना होता है ना, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसने कहा जी मैं दूसरा मैनेजर रख लूँगा। मैंने भी कह दिया चलो रख लो, मुझे नहीं है परवाह। इतने साल का उसने यही सिला दिया है। पानी पी लें। सुमी सुनाए, आ गई हो?
हाँ जी। तबीयत ठीक है? हाँ जी बेहतर है। अरे माशाल्लाह। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक थी अभी। ठीक है। हाँ जी। चलो अल्लाह करम करे। वो मैं पैसे भिजवाए थे, पहुंच गए? जी पहुँच गया था। अब कोई और मसला तो नहीं है? नहीं। चलो अल्लाह खैर करे। घर में भी परेशानी नहीं मुक रही, घर में परेशानी और बाहर की परेशानी, क्या करें? घर में क्या हुआ फिर? वो आपस में दोनों तरह लड़ रहे ना, लड़ के वो एक बेद गिरबान पकड़ रहा है, इतना फसाद करते हैं ना, क्या? मुझे तो मानते नहीं भी नहीं। कितनी बार समझाया है मैंने उनको, जरा से तमीज नहीं है इनको, जलील करके रखा हुआ है। ऊपर से बाहर की परेशानियां हैं, घर में ये फसाद चला रहे हैं। ना वो घर के है ना बाहर के। जी तो करता है मैं इनको दोनों को बाहर निकाल दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, समझाना है। हर वक्त यही बात करती हो तुम, सर पे चढ़ा दिया इन दोनों को। थोड़ी तमीज भी नहीं है, सिखाओ उनको। पहले भी मैं कितना परेशान हूं, जलील किया हुआ है सब घर वालों ने। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैं बता रही हूँ, जैसे फसाद खड़ा कर रहे हैं तो उन्हें समझा, बात करें। कितनी बार समझाया है मैंने। काम पे जाते हैं ना, घर कोई खुशी से रह रहे हैं ना, यकदम यही फसाद खड़ा कर रहे हैं। सामने भौंकते हैं मेरे, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है उनको। अब एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे, यही तरबियत की है आपने उनकी। खामोश हूँ बदला नहीं तेरी बेरुखी का ये फैसला। तू बता मुझे मैं जीऊँ तुझे, मेरे दिल को है यही हौसला। है आज भी तेरी जोस्तजू न किसी से है कोई। जी इरफान, मैं ये कहने आई थी कि आपको ना वो सैलरी कब मिलेगी? खैरियत है आपको? सारे से क्या काम? जी वो कब से अम्मी के घर नहीं गए तो यही पूछ रहे थे। ओके, बस वो 2 दिन दे रहा है, 2 दिन के बाद जो है सैलरी मिल जाएगी। हाँ, आपको अगर मिल जाए ना तो फिर मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो। ऐसे ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, अभी पिछले माह तो गई हैं आप। नहीं, फिर याद आ रही है। सोचता हूँ मैं इस बारे में, फिर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा इनसे। जी सैलरी मिल जाए, अभी 2 दिन देर है ना, डेट अभी नहीं है। जो ही सैलरी मिलती है मैं आपको इंशाल्लाह अगर हो सका तो भेज दूँगा, ना हो सका तो पहले भी मैं परेशान हूँ इन मामला की वजह से। कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं जाऊंगी। फरमान, आपने मेरी शॉपिंग भी नहीं करवाई। पहले आप कराची चले गए, फिर जब वापस आए 2 दिन हो गए, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी शॉपिंग करवाएं, शॉपिंग करवाएं। हाँ साहबा, आपको पता है काम के सिलसिले में बस क्या बताऊँ मैं अब आपको। एक तो काम की कुछ परेशानी है, इंशाल्लाह करवाऊँगा बहुत जल्द। आप हर बार मेरी बारी ऐसा कहते हैं। उस नादिया को देखा है, ढेरों शॉपिंग करके आई है। जब भी मैं बोलती हूँ काम काम काम। आपको पता भी है परेशानी बनी हुई है हमारे काम की।
बाबा साहब भी परेशान है, काम से निकाल रहे हैं वो हमें। फैक्ट्री की एक डील से गया था, वो को आपके सामने हो ही नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बाहर में जाए हर किसी की परेशानी। साहिबा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि काम की परेशानी बनी हुई है, समझ नहीं आती आपको? शॉर्टेज पड़ी हुई है आपको। जब देखो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बाहर में जाओ, मरो यहीं पर, नहीं करवाता मैं शॉपिंग। छोड़ूंगी नहीं मैं इस नादिया की बच्ची को। इसी की वजह से मुझे आज थप्पड़ पड़ा है, फरमान ने मुझे थप्पड़ मारा है। समझते क्या है अपने आप को? इस थप्पड़ का हिसाब देना पड़ेगा नादिया बेगम। मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। मैंने बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी साहिबा नहीं। ये दर्द है तेरा कर्ज है, था नसीब में मुझको मिला। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं तो हूँ बेगुनाह, बेगुनाह। फरमान बेटा क्या बात है, क्यों इतना परेशान खड़े हो? अम्मी जान, मैं सोच भी नहीं सकता कि साहिबा मेरे साथ ऐसा कर सकती है। क्या किया वत साहिबा ने? मुझे तो इस बात का अफसोस है कि वो मेरे साथ ऐसा करती क्यों है, आखिर उसकी वजह क्या है। पता तो चले बात क्या है, ऐसे तो गुस्सा हो गए। मैं तो सिर्फ पूछने आई थी जो परेशान क्यों हो, क्या वजह है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही मैं कराची से बिजनेस के मसाइल चल रहे थे, वहाँ गया हुआ था। वो तो बहुत बुरी खबर आई, वो तो कोई मसला हल नहीं हुआ। एक तो ये परेशानी हमें जॉब से निकाल रहे हैं और ऊपर से साहिबा भी। ये सारा किया धरा नादिया का है। वही बात शॉपिंग वाली। हाँ ये बात तो सही है, अगर नादिया शॉपिंग ना करके आती तो घर में ऐसा साहिबा भी ना करती। घर में तो ये तो औरतें की आदत होती है, ये तो सब चलता है। बस अभी मैं कह रहा हूँ कि आप साहिबा को समझाएं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जो अपने असूल रखता हूँ आपको पता है ना। इसको अगर ज़िंदगी गुजारनी है मेरे साथ तो अपने असूलों के साथ गुजारे, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे गुजारे। ठीक है बेटा, समझाऊंगी। मुझे तो पता है जो बात तुम करते हो तो पूरी करते हो, लेकिन मैं समझाऊंगी, मेरी बात समझ जाएगी। अब नादिया का कई बंदोबस्त करें, जो बार बार नादिया जो है घर को ख़राब कर रही है। सारा कसूर उसका भी है। अगर भी तुम्हारे बाबा ना बहुत नाराज़ है, गुस्से में है, जब तुम आपस में भाई लड़े थे। हाँ देखा था इरफान को कैसे आके बड़े भाई का गिरबान पकड़ लिया था। तो इस बात में तुम्हारे बाप गुस्से में आए ना। इसको सोचना चाहिए था उस दिन। इरफान को भी जरा शर्म नहीं आई। बस आप इनका बंदोबस्त करें, अगर इनको रहना है घर में तो अच्छे तरीके से रहे, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मैं संभालूंगी, सब संभालूंगी। अम्मी सिर्फ आपके कहने पे मैं खामोश हो जाता हूँ। तो ठीक है, मैं हर किसी की बात समझ लेती हूँ। तेरी बात सुन लिया है, उसे समझाऊंगी।
उस दिन तो आप चल के गई थी, मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, जाकर उधर के रिश्ते पक्के कर लिए थे। जी सही बात है, मान जाएगी, ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हैं?